टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, ज़ुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी को सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। वज़ीर आज़म का कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने न सिर्फ खुद कुर्बानियां दी बल्कि दुनिया को भी दहशतगर्दी से महफूज बनाने में किरदार अदा किया। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। टीटीपी और टीटीए के दरमियान गठजोड़ के शवाहिद हैं। आज जितना इत्तेहाद और यकजहती दरकार है, इसके पहले कभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। पेचीदा कौमी मामलात को मिल बैठ कर हल करना होगा। मई की जंग में फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन है। अहदाफ का हुसूल मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कहा, खवारिज का पाकिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन चेयरमैन पीटीआई के हवाले किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह हमारा हक था। अचकजई पर तमाम जमातों ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट भी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करे। असद कैसर, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की महमूद अचकजई को मुबारकबाद। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का फैसला। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी की तकर्री का नोटिफिकेशन तैयार। अचकजई ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए नवाज शरीफ से राब्ता किया। नवाज शरीफ ने अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए अचकजई का नोटिफिकेशन कराया। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, महमूद अचकजई की तकर्री आने वाले दिनों में वसीतर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकती है। अचकजई हमारे भी ओपोजिशन लीडर हैं। बानी से मुलाकातें न होने का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फलक नाज ने कहा कि बानी चेयरमैन को 2 माह से आइसोलेशन में रखा गया। वो साबिक वजीर आजम हैं, बताया जाए मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने कौमी असम्बली में तफसीली जवाब दिया। मियाँ बीवी और ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। सियासी मुलाकातों से मुतालिक जेल सुप्रिटेंडेंट कंडक्ट को देखकर फैसला करते हैं। बानी को उनकी मर्जी का खाना दिया जा रहा है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। सेनेटर अली जफर ने कहा, मैं वकील हूँ, मेरी मुलाकातों को सियासी कहना बहाना है, ये सियासी इंतकाम है। गोशवारे जमा न कराने पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, सायरा अफजल तारड़, अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सदीकी और दीगर शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा होते ही अरकान की रुकनीत बहाल हो जाएगी। मुअत्तल होने वाले सेनेटर आबिद शेर अली ने आज ही हलफ उठाया था। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को शेड्यूल थे। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी होने के बायस शेड्यूल वापस लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सेहत कार्ड प्रोग्राम आवाम को मौशी बोझ से निजात दिलाएगा। नए सेहत कार्ड से हर शहरी को बेहतर तिबी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। सेहत कार्ड प्रोग्राम मौशी बोझ से निजात दिलाएगा, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सेहत कार्ड प्रोग्राम आवाम को मौशी बोझ से निजात दिलाएगा। नए सेहत कार्ड से हर शहरी को बेहतर तिबी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और जीबी की आवाम को सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और जीबी में 700 अस्पताल प्रोग्राम में शामिल हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान के बड़े शहरों में 5G लॉन्च हो जाएगा। वज़ीर IT शिजा फातिमा का ऐलान। कहा, AI वीक पाकिस्तान को आलमी AI इकोसिस्टम में जोड़ने में मुआविन साबित होगा। हमने मार्का हक में हिंदुस्तान को शिकस्त दी। साइबर वॉरफेयर का मार्का हक में कलीदी किरदार था। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपये 65 पैसे जबकि डीजल पर 80 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। एक साल में पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये,
डीजल पर लेवी में 16% इजाफा किया गया। लेवी में इजाफे के बाद पेट्रोल पर मजमूई टैक्सों की शरह बढ़कर 105 रुपये फी लीटर हो गई। Lack of economic opportunity or unemployment is the primary risk facing Pakistan. ये बहुत ही alarming रिपोर्ट है FPCCI के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए। यही बात हम जो पिछले 2 साल से गवर्नमेंट को कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अब दुनिया बोलना शुरू हो गई है। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, इसको बचा लें। मुल्क में कारोबार बंद हो रहे हैं, रियल सेक्टर के बहुत बुरे हालात हैं। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत के बिजली के पैकेज को मुस्तरद कर दिया। कहा हमें अपनी मईशत को बचाने के लिए हर कदम उठाना होगा। गुज़िश्ता 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। जो सन्नत बंद हो गई है वो दोबारा नहीं चल सकती। मरियम नवाज की कारकर्दगी का मयार उनके मंसूबों की शफाफियत है। आधा तितर और आधा बटेर की सियासत करने वाले सियासी बोने हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि जिनका ओढ़ना बिछोना एहतजाज, इंतशार और फसाद है, उनसे अवामी रिलीफ की तवक्को मत रखी जाए। सियासत खिदमत का नाम है, सियासत हर महीने सड़कों पर सर्कस लगाने का नाम नहीं। 19 जनवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और सर्दी की शिदत में इजाफे का अलर्ट। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। वेनेजुएला के ओपोजिशन रहनुमा ने अपना नोबेल इनाम ट्रंप को दे दिया। मारिया कोरिना कहती हैं कि ट्रंप को ये मेडल वेनेजुएला की आज़ादी के लिए उनके किरदार के एतराफ़ में पेश किया। सदर ट्रंप ने पेशकश को बाहमी एहतराम की अलामत करार दे दिया। मारिया कोरिना से इजहार तशक्कुर। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप इनाम अपने पास रखेंगे। नोबेल कमेटी के मुताबिक इनाम किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जिसको मिलता है उसी के नाम रहेगा। मुल्क भर में शब मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल, मसाजिद में इबादत और ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम। घरों में नवाफिल की अदायगी, मोमिनीन की अल्लाह ताला के हुजूर बख्शिश की दुआएं।